आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम आपके घर और परिवार के लिए एक बहुत ही पवित्र, शक्तिशाली और बाइबल आधारित प्रार्थना करने जा रहे हैं। यह प्रार्थना उन सभी घरों के लिए है जहां लोग अंदर ही अंदर टूट चुके हैं, जहां सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है, जहां बार बार यही सवाल उठता है कि हमारे घर में ही ऐसा क्यों हो रहा है। प्रियो, कई घरों में आज यह समस्याएं आम हो चुकी हैं। बिना किसी बड़ी वजह के घर में झगड़े और क्लेश बढ़ते जा रहे हैं। पति पत्नी के रिश्तों में दूरी और कड़वाहट आ गई है। बच्चों के व्यवहार में अजीब बदलाव, डर, गुस्सा या पढ़ाई में गिरावट आ रही है। बीमारी एक के बाद एक घर को घेर लेती है। मेहनत तो बहुत है लेकिन आर्थिक आशीष रुक गई है। पैसा आता है पर टिकता नहीं है। रात में नींद नहीं आती। घर में भारीपन और बेचैनी महसूस होती है। और कई लोग मन ही मन यह सोचने लगते हैं कि कहीं दुश्मनों की बुरी नजर, जादू टोना, श्राप, नकारात्मक शक्ति या कोई बुरा प्रभाव तो हमारे घर को घेरे हुए नहीं है। प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है कि यह संसार केवल दिखाई देने वाली चीजों से नहीं, बल्कि अदृश्य लड़ाइयों से भी भरा हुआ है। बाइबल में इफिसियों 6:12 में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई शरीर और लहू से नहीं, बल्कि प्रधानों, अधिकारियों और अंधकार की आत्मिक शक्तियों से है। इसीलिए आज की यह प्रार्थना साधारण शब्दों की प्रार्थना नहीं है, बल्कि यह बाइबल के पवित्र और शक्तिशाली वचनों से भरी हुई प्रार्थना है। प्रियजनों, इब्रानियों 4:12 में बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रभावशाली और दोधारी तलवार से भी तेज है। इसका अर्थ यह है कि जब परमेश्वर का वचन बोला जाता है, जब वही वचन प्रार्थना के रूप में गूंजता है, तो वह केवल कानों तक नहीं रुकता। वह हर बंधन को काटता है। वह हर नकारात्मक शक्ति को हिला देता है। आज जो प्रार्थना हम करने जा रहे हैं, जैसे ही यह आपके घर में गूंजेगी, जैसे ही यह आपके कानों पर पड़ेगी और जैसे ही आप इसे विश्वास के साथ स्वीकार करेंगे, तो आपके घर को घेरे हुए हर बंधन, हर श्राप, हर नकारात्मक शक्ति, दुश्मनों की बुरी नजर, डर, क्लेश और रुकावटें सब टूटने लगेंगी। क्योंकि यह लड़ाई मनुष्य की नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम की शक्ति से लड़ी जा रही है। प्रियजनों, यह प्रार्थना केवल सुनने के लिए नहीं है। यह प्रार्थना अपने मन में स्वीकार करने के लिए है। जब आप इसे पूरे विश्वास से कहेंगे, तो आप अनुभव करेंगे कि घर का माहौल हल्का होने लगेगा, मन में शांति उतरने लगेगी, रिश्तों में समझ और प्रेम लौटने लगेगा और रुकी हुई आर्थिक आशीष के द्वार खुलने लगेंगे। इसीलिए अभी अपने मन को शांत कीजिए, अपने दिल को खोलिए, अपने घर, परिवार, बच्चों और पूरे भविष्य को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए। अब हम आपके घर, आपके परिवार, आपके बच्चों और आपके जीवन पर मंडरा रहे हर प्रकार के बंधन के विरुद्ध यीशु मसीह के नाम में यह पवित्र और शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना को अंत तक ध्यान से सुनिए और हर शब्द को पूरे विश्वास के साथ स्वीकार कीजिए। चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में इस समय तेरे सामने आते हैं। प्रभु, इस समय जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग इसे ध्यान से सुन रहे हैं, जो लोग इसे अपने घर में चला रहे हैं, तू हर एक को जानता है। प्रभु, तू उनके घरों की दीवारों को जानता है। तू उनके कमरों को जानता है। तू उनके दिलों की गहराइयों को जानता है। आज प्रभु, हम उन सभी घरों को तेरे सामने रखते हैं जहां शांति नहीं है, जहां हंसी खो गई है, जहां हर दिन तनाव और डर के साथ शुरू होता है। प्रभु, बहुत से लोग आज टूटे हुए मन से सुन रहे हैं। किसी के घर में बिना वजह झगड़े हैं, किसी के रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, किसी के बच्चों का मन भटक गया है, किसी के घर में बीमारी ने डेरा डाल रखा है। हे प्रभु, तू देख रहा है उन घरों को जहां कमाई है लेकिन बरकत नहीं है, जहां पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं,
जहां कर्ज, नुकसान और रुकावटें एक के बाद एक आती जा रही हैं। प्रभु, हम उन घरों को भी तेरे सामने रखते हैं जहां लोग यह महसूस कर रहे हैं कि कोई ना कोई नकारात्मक प्रभाव उनके घर को घेरे हुए है। जहां लोग कहते हैं कि दुश्मनों की बुरी नजर है, जादू टोना है, श्राप है या बुरी शक्ति का साया है। हे प्रभु, आज हम मनुष्य की ताकत से नहीं, किसी टोनेटोटके से नहीं, बल्कि तेरे जीवित और शक्तिशाली वचन के साथ तेरे सामने खड़े हैं। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि प्रभु का नाम एक मजबूत गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सुरक्षित रहता है। इसलिए प्रभु, हम अभी इन सभी घरों को प्रभु यीशु के नाम के गढ़ में छुपाते हैं। हे प्रभु, तेरे वचन की सामर्थ्य से, तेरे पवित्र आत्मा की शक्ति से हम उन सभी बंधनों को जो इन घरों को बांध कर रखे हुए हैं, तेरे सामने लाते हैं। प्रभु, जो बंधन पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, जो बंधन समझ से बाहर हैं, जो बंधन दिखाई नहीं देते लेकिन असर करते हैं, आज उन्हें तेरे चरणों में रखते हैं। हे प्रभु यीशु, तू वही है जिसने कहा था कि जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। इसलिए प्रभु, हम अभी स्वतंत्रता की प्रार्थना करते हैं। हर उस घर के लिए जो डर में जी रहा है, हर उस परिवार के लिए जो क्लेश में फंसा है। प्रभु, तेरे वचन की ध्वनि जैसे ही इन घरों में गूंज रही है, जैसे ही यह प्रार्थना इन कानों पर पड़ रही है, वैसे ही प्रभु हर नकारात्मक प्रभाव, हर बुरी योजना, हर श्राप, हर अंधकार कमजोर पड़ने लगे। हे प्रभु, तू उन माताओं के आंसू देख रहा है जो रात में चुपचाप रोती हैं। तू उन पिताओं की चिंता जानता है जो बाहर से मजबूत और अंदर से टूटे हुए हैं। प्रभु, हम उन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो भटक रहे हैं, जो गलत रास्तों की ओर खिंच रहे हैं, जो डर और भ्रम में जी रहे हैं। हे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा से इन घरों को भर दे। अपने दूतों से इन घरों की रखवाली कर। प्रभु, जहां अंधकार है वहां अपना उजाला फैला। जहां भारीपन है वहां अपनी शांति उतार। जहां रुकावट है वहां अपने रास्ते खोल। हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि तू अभी काम कर रहा है। हम विश्वास करते हैं कि तू अभी छू रहा है। हम विश्वास करते हैं कि तू अभी बदल रहा है। प्रार्थना जारी है। हे प्रभु यीशु मसीह, हम अभी भी तेरे पवित्र नाम में खड़े हैं, क्योंकि हमारा भरोसा मनुष्य पर नहीं, तेरे जीवित वचन और तेरी सामर्थ पर है। प्रभु, इस समय जो लोग यह प्रार्थना सुन रहे हैं, कुछ लोग आंसुओं के साथ सुन रहे हैं, कुछ लोग टूटे हुए मन से, कुछ लोग आखिरी उम्मीद लेकर। हे प्रभु, तू हर एक दिल की आवाज सुन रहा है जो जुबान से नहीं निकल पा रही, जो शब्दों में नहीं कही जा रही। आज हम उन अनकही प्रार्थनाओं को भी तेरे चरणों में रखते हैं। प्रभु, जहां घर में लगातार डर का माहौल बना रहता है, जहां दरवाजा बंद करने के बाद भी मन को चैन नहीं मिलता, जहां रातें भारी लगती हैं, जहां दिल कहता है कुछ तो ठीक नहीं है, आज प्रभु उन घरों को तेरी शांति से भर दे। हे प्रभु, हम उन परिवारों को भी तेरे सामने रखते हैं जहां पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही तरह की परेशानी चलती आ रही है। बार बार नुकसान, बार बार बीमारी, बार बार टूटना। आज प्रभु उन सभी जंजीरों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू श्राप को आशीष में बदल देता है, अंधकार को उजाले में बदल देता है, टूटे हुए को फिर से खड़ा कर देता है। इसलिए प्रभु, हम उन घरों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां लोग कहते हैं कि जादू टोना हुआ है, नकारात्मक शक्ति है, दुश्मनों की बुरी नजर है। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि तेरे नाम से बड़ा कोई नाम नहीं, तेरे वचन से शक्तिशाली कुछ भी नहीं। इस समय प्रभु अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति हर उस घर में फैला दे जहां यह प्रार्थना सुनी जा रही है, हर उस कमरे में जहां यह वीडियो चल रहा है, हर उस दिल में जो इसे पूरे विश्वास से सुन रहा है। हे प्रभु, जहां बीमारी ने हिम्मत तोड़ दी है, जहां रिपोर्ट्स ने डर पैदा कर दिया है, जहां दवाइयों के बावजूद आराम नहीं है, आज प्रभु हम तेरे चंगाई देने वाले हाथों को उन शरीरों पर रखते हैं। प्रभु, जो लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिनका काम बार बार रुक जाता है,
जिनके हाथ में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। आज प्रभु हम उन घरों में आशीष के द्वार खुलते हुए देखने का विश्वास करते हैं। हे प्रभु, जहाँ पति पत्नी के बीच दूरी आ गई है, जहाँ शब्दों में जहर घुल गया है, जहाँ चुप्पी भारी हो गई है, आज प्रभु उन रिश्तों में फिर से प्रेम और समझ उतार दे। प्रभु, हम उन बच्चों को भी तेरे सामने रखते हैं जो गलत संगति में फंस गए हैं, जो डर, गुस्से या भ्रम में जी रही हैं, जिनका मन पढ़ाई से हट गया है। आज प्रभु उनके मन और भविष्य को अपने हाथों में ले। हे प्रभु यीशु, हम यह घोषित करते हैं कि जिन घरों में तेरे वचन की आवाज सुनी जा रही है, वहां अंधकार की कोई ताकत टिक नहीं सकती। प्रभु, हम यह भी जानते हैं कि तू चुप नहीं है, तू दूर नहीं है, तू अभी यहीं है, हर एक के साथ, हर एक के घर में, हर एक के हालात में। हे प्रभु, जैसे जैसे यह प्रार्थना आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों के दिलों में विश्वास गहराता जा रहा है, डर कम हो रहा है और आशा जन्म ले रही है। हे हमारे जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे चरणों में पूरे विश्वास के साथ यह प्रार्थना समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन विश्वास के साथ विजय की घोषणा करते हुए। प्रभु, तेरा वचन कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोध कौन कर सकता है। इसलिए प्रभु, हम तेरे पवित्र नाम में घोषणा करते हैं कि जो भी श्राप इस घर और परिवार पर बोला गया था, जो भी बुरी नजर लगाई गई थी, जो भी नकारात्मक शक्ति, काला जादू, टोनाटोटका या किसी भी प्रकार की काली आत्मिक अंधकार से आई हुई बात थी, अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। प्रभु, तेरा वचन कहता है, श्राप बिना कारण के सफल नहीं होता। इसलिए हे प्रभु, जो श्राप बिना तेरी इच्छा के आया था, जो लोगों की जलन, दुश्मनों की ईर्ष्या या पीढ़ियों के पुराने बोझ से जुड़ा हुआ था, हम उन्हें तेरे क्रूस के नीचे लाते हैं। क्योंकि तेरा वचन यह भी कहता है, मसीह ने हमें श्राप से छुड़ाया और स्वयं हमारे लिए श्राप बन गया। इसलिए प्रभु, हम पूरे अधिकार के साथ कहते हैं, अब इस घर पर श्राप नहीं, अब इस परिवार पर बंधन नहीं, अब इस जीवन पर अंधकार नहीं। प्रभु, जहाँ डर था वहाँ शांति भर दे, जहाँ क्लेश था वहाँ विश्राम दे, जहाँ बीमारी थी वहाँ चंगाई दे, जहाँ आर्थिक रुकावट थी वहाँ आशीष बहा दे। तेरा वचन कहता है, मैं तुम्हें शांति देता हूँ जैसी दुनिया नहीं दे सकती। आज प्रभु, हम यह विश्वास करते हैं कि जैसे ही यह प्रार्थना पूरी हुई, तेरी शांति हर उस घर में उतर चुकी है जहाँ इसे पूरे मन से सुना गया। प्रभु, हम घोषणा करते हैं कि यह घर अब तेरे नाम से चिन्हित है, यह परिवार अब तेरी सुरक्षा में है और इस घर के दरवाजों पर तेरी उपस्थिति का पहरा है। क्योंकि लिखा है, यहोवा तेरा पहरेदार है, वह तेरे आने जाने की रक्षा करेगा। हे प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि जो हमने मांगा उससे कहीं अधिक तू पहले ही कर चुका है। हम यह प्रार्थना डर में नहीं, संदेह में नहीं, बल्कि पूरे विश्वास और धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र और सामर्थी नाम में समाप्त करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियो, अगर आपने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से स्वीकार किया है तो यह जान लीजिए कि परमेश्वर ने अभी आपके घर को छू लिया है। जो नकारात्मक शक्तियाँ, डर, बंधन और अभिशाप आपके घर के चारों ओर थे, वे अब टूट गए हैं क्योंकि यीशु मसीह का नाम गूंज चुका है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर ने आपके घर के लिए काम किया है, तो अभी लाइक कीजिए, कमेंट में आमीन टाइप कीजिए, अपने घर के हर एक सदस्य तक यह प्रार्थना शेयर कीजिए और ऐसे ही दिव्य प्रार्थना सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए, जिस घर में विश्वास बोया जाता है वही परमेश्वर की आशीष फल देती है। प्रभु यीशु मसीह आपको और